पीसीबी ने कह दिया है कि जो जो अब इसका हिमायती बनेगा वो टीम से सीधा बाहर। शाहीन ने आज हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स की पोस्ट के ऊपर हैशटैग सोचना मना है करके दिख दिया। वो तो समीर नाना ने डर के मारे बोला नहीं नहीं भाई ये तो हमारी ऑफिशियल पोस्ट है। तो आप मुझे बताएं कि यार ये पीसीबी और उनके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा कि इससे बहुत ज्यादा जो है एक्स प्लेयर्स भी फायदा उठाने वाले इस हैशटैग से। भाई देखें, बात यह है कि ये तो क्लियरली एविडेंट नजर आ रहा है कि जो नई पीसीबी की पूरी हेड ऑफ कमेटी आप कह लें और चेयरमैन आए हैं, और एग्जिस्टिंग चेयरमैन और उनकी रिक्रूट जो थे, इनके दरमियान रिफ्ट्स तो आपको क्लियरली नजर आ गए होंगे। जिस तरह से ट्विटर एक तरह से ट्विटर मैदान जंग बना हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स, और जो अपोजिंग व्यूज थे वो अब आके इनकी तारीफें कर रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि अब मतलब कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज में एक पार्टी दो पार्टीज होती है, तो दूसरी पार्टी आ गई है, ये तो आप क्लियर है। तो उन्होंने आते साथ ही बोला है कि भाई ये सोचना मना है वगैरह की कोई कहानी नहीं है, अब हम सोचेंगे, आप सिर्फ खेलें, आपका काम है खेलना, सोचने वोचने की सारी जिम्मेदारी अब हमारी। तो एक तरह से ये मैसेज दिया गया है, लेकिन आपने उस पर भी देखा कि शाइन की फौरन से रिटेलिएशन आई कि सोचना ही मना है, उनसे फिर से रीट्वीट करा, फिर समीर नाना क्लियर करने आ गए कि ये तो हमारे लाहौर देखिए कलंदर का। उनके पास तो अब इस वक्त अथॉरिटी है ना शाहीन की। देखो शाहिद आफरीदी आपके जो है सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन पैनल के अंदर भी एक है। तो एज अ दामाद उनको देखें बहुत ज्यादा इस वक्त सपोर्ट हासिल है, तो वो तो ये तो कर सकते हैं। आपने किसी और प्लेयर के साथ रिटेलिएशन नहीं देखी शाहीन के अलावा, तो इसलिए मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस शाहीन के पास मौजूद है। बिल्कुल नहीं, ये बात तो है, शाहीन को तो खैर बैकिंग इतनी ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा लेकिन देखिए इसमें एक और चीज मैं इससे लिंक करूंगा। आपने एक और चीज देखी कि पाकिस्तान में जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है किसी भी सीरीज या उसका, तो वो एक हम्म। प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है। अभी यहाँ पे रश करा गया और रश करके स्क्वाड दे दिया गया। स्क्वाड के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जिस तरह से स्क्वाड दिया गया और आज आपके चेयरमैन आके बोलते हैं कि स्क्वाड इतनी जल्दी में दे दिया गया, हमें तो इसमें चेंजेस की चाहिए थी, अब हम देखते हैं कि हमें चेंजेस मैच के दौरान करनी है, अभी करनी है, या इस स्क्वाड को ये सीरीज खेलने देनी है, इसके बाद चेंजेस करनी है। तो एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि चेंजेस आर एविडेंट, चेंजेस आपकी मेन टीम में होनी है, और वो कैप्टनसी चेंजेस भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाबर से बोला जाए कि आप कोई एक फॉर्मेट छोड़ दें, ये भी पॉसिबल है। तो हम्म। एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ, जिस तरह से क्लियर इंडिकेशन पीसीबी की तरफ से आ रहे हैं, तो उसमें ये हैशटैग और ये मतलब मेरे हिसाब से आपके हेड आके और बोल रहे हैं कि ये देखिए ट्वीट ना मेरे करो। हिसाब से ये भी है कि देखो बाबर ने ना अपने कुछ लड़के बना लिए हैं, चुन लिए टीम के अंदर, जो कि उनकी जो है बिल्कुल सपोर्ट के अंदर 24 घंटे हाजिर होते हैं। सही है। आप उनके देखो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह जो सब ये उनके प्रोफाइल थ्रू, और देखोगे बाबर के हिमायती हैं सारे। और चूंकि उनको देखो नजम सेठी के आने के बाद खतरा है कि बाबर आजम को हटा दिया जाएगा, नॉट ओनली फ्रॉम द रेड बॉल, हो सकता है व्हाइट बॉल से भी हटा दिया जाए। और उनके जो फेवरेट्स हैं जैसे जिनको जिनको उन्होंने माफ किया हुआ, हो सकता है वो भी टीम में आ जाए। तो ये हो सकता है कि भाई बाबर आजम के रिटेलिएशन में फिर जो है ना ये बहुत कुछ होने वाला है। हो सकता है भाई फिर आपकी फिर से वही ग्रुपिंग टीम शुरू हो जाए टीम के अंदर, कि तीन चार लड़कों का ग्रुप कुछ और है, तीन चार लड़कों का कुछ और है। तो फिर वही बर्बादी आपको क्रिकेट में दोबारा नजर आने वाली है। ये बस यही इसी चीज से हम जो है वो एप्रीहेंशन है हमारी कि ये चीज ना होनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सऊद शकील ने कुछ सऊद शकील क्या बोल रहा हूँ मैं, शकील शेख ने कुछ दिन पहले जो है, अच्छा लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि सऊद शकील इनके बेटे हैं, ये भी मैं ट्विटर पे देख रहा था, तो ऐसा नहीं है, इनके बेटे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो अलग फर्स्ट क्लास में क्रिकेट खेलते हैं इनके बेटे, और वो भी अच्छा। एक अलग कहानी है, लेकिन सऊद शकील इनके बेटे नहीं है। तो शकील शेख जो है, इन्होंने ट्वीट करी थी कि रिजवान जो है टीम में पख्तून कार्ड और तबलीगी जमात कार्ड खेलते हैं, ये इनकी ट्वीट मौजूद है। तो इस तरह से अभी बहुत रिसेंट ट्वीट है ये। तो इस तरह के बंदा अगर अब आपका थिंक हेड बन जाए, तो अब आपको ये तो पता है कि भाई चेंजेस तो एविडेंट है, और प्लेयर्स भी आइडेंटिफाइड है कि जिनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब देखना ये है कि ये एक्शन अगर लिया जाएगा, अगर लिया जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मेरे हिसाब से तो नेगेटिव ही होगा कि अगर आप इस तरह से एक्शन लेते हो ना कभी भी, तो वो जैसे आपने कहा ग्रुपिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर एक स्मूथ वे के थ्रू एक मेरिट के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, तो शायद वो फ्रूटफुल हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हम जाते जाते यही बोल सकते हैं कि रिफ्ट बिटवीन द न्यू टॉप मैनेजमेंट एंड द करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स, जो आपका कोर प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स, वो तो एविडेंट नजर आ रहा है। अगर बाबर को कप्तानी से हटाया गया तो ये रिफ्ट बढ़ भी सकता है फौरन।